नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे कि किसके भरोसे वोडा आइडिया, सरकार के भरोसे या प्रमोटर के भरोसे, या फिर सरकार और प्रमोटर दोनों विन विन सिचुएशन में हैं या फिर दोनों कन्फ्यूज हैं। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, तो आइए आपको ले चलते हैं। बस अभी से नहीं, 2 से 3 सप्ताह पहले जब दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णवी ने कहा था कि अभी सरकार जो है वो इक्विटी नहीं लेने वाली है, अपने जो कर्ज है उसको इक्विटी में कन्वर्जन नहीं करने वाली है, क्योंकि हमने शर्त रखी थी कि पहले कंपनी के प्रमोटर उसमें कुछ पैसे डालें, वो अपना इंटरेस्ट इसमें दिखाएं, उसके बाद जो है सरकार अपने लोन के बदले यानी अपने कर्ज के बदले उसको इक्विटी में कन्वर्ट करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जैसा कि पिछले सप्ताह के लास्ट दिन ये खबर आ गई कि सरकार ने अपने जो उसका 16,000 करोड़ का जो उसमें बकाया है, वो स्पेक्ट्रम और फिर उसके इंटरेस्ट सब कुछ मिला के है, उसके बदले वो 10 रुपये प्रति शेयर पे अपने करीब करीब 16 करोड़ शेयर में उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने वाली है, वोडा आइडिया की इक्विटी में। आइए अब हम लोग अपने असली मुद्दे पे चलते हैं कि वोडाफोन आइडिया में अभी जिस तरह का सरकार का काम करने का तरीका रहा है कि एक तरफ ये अपने सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज की तरफ ले जा रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, या फिर प्राइवेट में ये कन्वर्ट कर रहे हैं सरकारी कंपनियों को, और दूसरी तरफ एक डूबती हुई जो प्राइवेट कंपनी वोडाफोन है उसमें सरकार हिस्सेदारी खरीद रही है। तो इस बात को लेके लगता है कि सरकार थोड़ा कन्फ्यूजन में है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस इक्विटी कन्वर्जन से सरकार को फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे पहले जो सरकार को फ़ायदा होगा, सरकार जानती है कि बकाया इतना बड़ा है कि अगर हम वोडाफोन को अगर हम कोर्ट में भी ले गए तो हम इसकी राशि का भरपाई इसकी संपत्तियों को बेच के भी नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ने सोचा चलो धीरे धीरे ही सही इस कंपनी का इक्विटी ले लेते हैं। अगर कंपनी ने ग्रोथ किया और इक्विटी जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो उस वक्त सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच के इसके कीमत को वसूल कर सकती है। सरकार को पता है कि कहीं ना कहीं भारत में मोनोपोली तो नहीं कहेंगे कि, लेकिन हाँ डुओपोली हो गया है। जी हाँ, जियो और एयरटेल, यही दोनों कंपनियां मिलकर अभी देश में दूरसंचार को संभाले हुई है, और कहीं ना कहीं इन दोनों का मोनोपोली चल रहा है। तो सरकार चाहती है कि वोडाफोन को बचा के जो प्रतिस्पर्धा है उसको हम बनाए रखें, या फिर इसमें प्रतिस्पर्धा की जो एक होड़ होता है कंपनियों में, उसको हम वोडाफोन को जिंदा रख के हम इसको बना सकते। जी हाँ, सरकार ने 33% की हिस्सेदारी लेने के साथ साथ इस बात का भी क्लियर कर दिया है कि वोडाफोन का जो हमारा अधिग्रहण है वो उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारा स्टेक आईटीसी जैसे अनेक कंपनियों में और है, हम उसी तरीके से इसमें भी अपना स्टेक रखेंगे। दूसरी बात, सरकार ने ये भी क्लियर कर दिया है कि हम बोर्ड में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, कंपनी का जो बोर्ड होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, और हम कंपनी के कामकाज में दखल नहीं देंगे, यानी हम किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदार नहीं होंगे। ये तो हम सरकार की तरफ से सरकार के फ़ायदे समझ लिए। अब आइए हम समझते हैं कि इस डील से वोडाफोन आइडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है। हालांकि 16,000 करोड़ की उसकी बकाया राशि तो कम गई है, लेकिन वोडाफोन के हाथ में आया कुछ भी नहीं। वो आगे के खर्चे कैसे चलाएंगे, प्रमोटर क्या इसमें पैसे डालेंगे, इनको इस डील से क्या फ़ायदे होने वाले हैं। देखिए, उनको इस डील से पहला फ़ायदा ये होगा कि उनके लिस्ट से जो कर्जों का बोझ था वो थोड़ा कम हो गया। दूसरा फ़ायदा उनको ये होगा कंपनी गवर्नमेंट का स्टेक आ जाने से इसमें, कि उनको बैंकों की तरफ से थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जी हाँ, बैंकों को लगेगा कि चलो अब ये कंपनियां कहीं भागने वाली नहीं है, तो कंपनी पे बैंकों का भरोसा बढ़ेगा और बैंक अपने तरफ से कंपनी को थोड़ा काम करने के लिए रिलैक्सेशन दे सकती है, या फिर इनको लोन लेने में भी सहूलियत होगी। तीसरी बात करते हैं कि जब ये या तो प्रमोटर खुद पैसे लगाएंगे या फिर कहीं से इन्वेस्टर ढूंढ के लाएंगे, तो जब ये इन्वेस्टर ढूंढने जाएंगे तो इनको वहाँ पे भी एक बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा कि जब इन्वेस्टर को ये पता चलेगा कि इसमें सरकार की हिस्सेदारी है और इसके कर्जे का जो एक बड़ा हिस्सा है वो कम हो गया है, यानी हालांकि इसके बदले इनको इक्विटी दे दिया है लेकिन उसके पास कर्ज नहीं दिखेगा, तो इनके वहाँ पर कर्ज लाने यानी इन्वेस्टर ढूंढने में भी वोडा आइडिया फ़ोन को बड़ा सहूलियत होगा। एक बात जो मैं आप लोगों को खास करके कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए और मेरे वीडियो को इतना पसंद करने के लिए। मेरे पास इतना अच्छा एडिटिंग नहीं होता है, मेरा वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है, फिर भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं जैसा कि हर कोई को अपना घर चलाने की गृहस्थी चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तो मैं अपने ऑफिस से थोड़ा सा भी टाइम, थैंक यू वंस अगेन मुझ पर भरोसा करने के लिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको हमेशा सही खबर और ईमानदारी से दिखाऊंगा और बताऊंगा, जो मुझे समझ में आता है मैं आपको उसे ईमानदारी तक पहुंचाऊंगा। मैं पूरा कोशिश करता हूं जितना मुझे टाइम मिलता है आप तक जो भी मार्केट में बड़ी घटनाएं घटित होती है उसको मैं आप तक किसी न किसी माध्यम से कन्वे कर दूं, और मैं वो कोशिश कर रहा हूं। तो आइए फिर से आते हैं हम उसी जगह से जहां से हम वार्तालाप शुरू किया था कि क्या ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है या फिर दोनों कन्फ्यूज हैं। तो देखिए, ये दोनों का स्टेप देख के इतना तो तय हो गया है कि इन दोनों में से कोई कन्फ्यूज नहीं है।
दोनों के पास टीम है काम करने के लिए और दोनों लोग बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं, एक तरफ गवर्नमेंट और दूसरी तरफ कंपनी। लेकिन हाँ, ये सिचुएशन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अब यहाँ पे बात आती है कि इस सिचुएशन का वोडाफोन आइडिया कितना फ़ायदा उठाती है, इस कंपनी को देखना ये है। तो दोस्तों जरूर बताइएगा ये मेरा छोटा सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए।